स्टूडेंट्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं डिजाइनिंग वेबसाइट। तो जो आज का टॉपिक क्या हुआ है हाइपरलिंक। अब हमारे पास हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक हमारे पास एक लिंक होता है जो कि जिसको हम अपने वेब पेज के अंदर पोस्ट करते हैं, अपने वेब पेज के अंदर HTML के अंदर लिखते हैं। तो अब बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक वी हैव मूव टू अनदर वेब पेज, या फिर उसी वेब पेज पे किसी जगह पे हम मूव करते हैं। अब हाइपरलिंक में हमारे पास हम एक HTML के टैग के अंदर एक लिंक को लिखते हैं। जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने वेब पेज को स्क्रॉल करते हैं, अपने वेब पेज को स्क्रॉल करते हुए, तो क्या करता है कि वो लिंक आपको किसी और वेबसाइट पेज के ऊपर आपको मूव कर देता है, या किसी और वेब पेज के ऊपर आपको मूव करता है। कि वो हाइपरलिंक हमारे पास आइकन की शक्ल में भी हो सकता है, ग्राफिक की शक्ल में भी हो सकता है, या किसी टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। वो हाइपरलिंक वो लिंक किसी भी फॉर्म में हो सकता है हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोग की वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, उस वेबसाइट के एंड पे आपके पास ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट अस, या फिर इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है। जब आप उस वेबसाइट पे जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या करता है कि न्यू टैब में एक और लिंक हो जाती है जो कि आपको लिंक कर देती है उस वेबसाइट के होस्ट के साथ, उस वेबसाइट सर्वर के साथ आपको लिंक कर देती है। फिर आपको कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उससे उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट होता है उससे आप अपने क्वेरीज को या अपने क्वेश्चन को पूछते हैं और आप उसके मुताबिक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, ए टैग यूज करते हैं। हम ए जो वर्ड है कीवर्ड यहाँ एंकर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये मतलब एंकर आपको पता है कि शिप वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा जो वो तीर की शेप में होता है उसे एंकर कहते हैं। वो एंकर क्या कहते हैं, किसी जगह पे मतलब एंकर को शिप में इस वजह यूज होते करते हैं कि अगर आपने किसी जगह पे रुकना हो तो आप एंकर को यूज करें ताकि वो एंकर भी जमीन के साथ जाके जुड़ जाता है। फिर उस जगह पे मतलब ये इस तरह मैंने लिंक किया हुआ था। हम एंकर का ए जो कीवर्ड है उसको टैग को यूज करते हैं। उसी तरह लेसन हेडर के साइन के दरमियान उसको यूज करते हैं, ठीक है। जो भी हम लिखना चाहते हैं और हम इसके लिए हर्फ का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है। हर्फ एट्रीब्यूट यूज होता है किसी भी लिंक को अपने वेब पेज के ऊपर अपना डिजाइन करने के लिए या पोस्ट करने के लिए हम हर्फ का कीवर्ड यूज करते हैं, ए के टैग करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें। अब अपने यहाँ से मतलब लेसन का साइन शुरू हो रहा है, टैग शुरू हो रहा है आपका ए का, उसके बाद आपने हर्फ कीवर्ड लिखा, उसके बाद आपने जो लिंक जिस भी वेबसाइट का आपने जिस वेब पेज का आपने लिंक देना है आप वो लिंक लिखते हैं। उसके बाद वो वर्ड लिखते हैं, वो टेक्स्ट लिखते हैं जो आप अपने मेन पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये आपकी बैक एंड बॉडी होगी और ये आपकी फ्रंट एंड बॉडी होगी, ये आपके फ्रंट एंड पे शो होगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ शो करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ लिंक दिया हुआ है google.com का, ठीक है। तो हम अपने वेब पेज के ऊपर यही शो करेंगे। अगर आप गूगल के मेन पेज को देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे इस वर्ड पे क्लिक करें, ठीक है। तो आपको मेन यहाँ ये वर्ड शो होगा, उसके बाद आपने ए का टैग शो करेंगे, ठीक है। तो आप इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर, इस तरह हमारे स्क्रीन के ऊपर एक आउटपुट शो होगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर न्यू वेब पेज के ऊपर आपका गूगल की ड्राइव खुलेगी, गूगल का लिंक खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, इस पे आप कुछ भी अपना सर्च कर सकते हैं। ये होगा हमारे पास हाइपरलिंक, ठीक है। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है एंकर। अब एंकर को वैसे मोस्टली यूज करते हैं विद इन अ पेज। अगर आप लोगों ने स्क्रॉल करना विद इन अ पेज, अगर एक पेज के ऊपर रहते हुए अगर आपने कोई और लिंक लगाना है, ठीक है, जैसे हमने हाइपरलिंक में देखा था, अगर हमने उसमें लिंक लगाया तो एक न्यू पेज को ओपन कर रहा है, न्यू टैब को ओपन कर रहा है। लेकिन अगर आपने एक ही पेज के ऊपर विद इन अ पेज अगर आपने मूव करना है, आप लोग मूव कर रहे हैं, आपने कोई लिंक शो करना है, तो आप उसके लिए एंकर यूज करते हैं। एंकर लॉग यूज टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पेज सेम पेज अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज। अगर आपने एक ही पेज के ऊपर आप लोग स्क्रॉल करना है या आपको ऊपर नीचे कोई चीज देखनी है तो आप उसके लिए एंकर का यूज कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब एंकर को किस तरह यूज करते हैं, हमारे साइड में सबसे अच्छी एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई वेब पेज स्क्रॉल कर रहे हो तो वेब पेज बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, आप उस वेब पेज के एंड तक चलिए और अब आप उसको बैक टॉप जाना चाहें तो आप उसके लिए अपने नीचे आप एक लिंक निकाल दें कि अगर आप बैक टॉप जाने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, टॉप मतलब उस पेज के टॉप पे ले जाएगा। अगर आप बॉटम पे होंगे तो आप उसको उसके टॉप पे ले जाएगा, ठीक है। इसको डिफरेंट तरह यूज करते हैं हम एंकर को, ठीक है। इसके लिए भी सेम आप लोग कीवर्ड एंकर ए भी यूज करते हैं। उसके बाद आप वो नेम लिखते हैं जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं। अगर आपने टॉप पे जाना है तो आप टॉप लिखेंगे, उसके बाद एंकर का कीवर्ड बंद कर देंगे, ठीक है। जब आप उस पे क्लिक करेंगे टॉप पे तो आपको टॉप ऑफ द पेज ले जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग बॉटम में हैं, किसी जगह पे हैं तो उस जगह से अगर आपने टॉप ऑफ द पेज जाना है तो आप उसके लिए हैश साइन हर्फ लिख के हैश साइन टॉप यूज करेंगे तो आपको टॉप ऑफ द पेज मिलेगा, ठीक है। आप देखिए लिखा हुआ है गो टू द पेज।
अब आपको क्या करेंगे, ये पेज के ऊपर ले जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हैश का साइन किसके लिए यूज करते हैं, हैश के साइन को यूज करके हम जो एंकर पे जो हम अपना हमारा लिंक होगा, जो हमारा एंकर होगा, हम उसे आप या डाउन किसी जगह पे मूव कर सकते हैं अपनी मतलब कन्वीनियंस के लिए, जहां पे उसको यूज करना चाहें, जहां पे हम उसको सूटेबल समझे उसको हम उस जगह पे हैश के साइन से इसको यूज करके ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारे पास होगा ग्राफिकल लिंक। अब हमने पहले पे पढ़ा था कि हम टेक्स्ट की फॉर्म में हाइपरलिंक करके कसते हैं, वो ग्राफिक की फॉर्म में करते हैं, किसी इमेज की फॉर्म में अपना हाइपरलिंक देना चाहे तो हम उसको कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इमेज के नाम से यूज करना है हाइपरलिंक, ठीक है भाई। यूजिंग इमेज का टैग यूज करेंगे हम किसके अंदर, ए के टैग के अंदर, एंकर के टैग के अंदर हम इमेज का टैग यूज करेंगे। जैसे मैंने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हम इमेज को अपने HTML पेज में, वेब पेज में ऐड कर सकते हैं इमेज के टैग के साथ। अगर आप इसी तरह आप एंकर के टैग के अंदर भी इमेज को यूज कर सकते हैं, हाइपरलिंक एज अ हाइपरलिंक इमेज यूज कर सकते हैं। उसके आप ए का टैग यूज करके उसके बाद इमेज जो भी आप इमेज को लोड करना चाहते हैं उस तरह से लोड कर लेंगे, उसके बाद दोबारा ए के टैग को बंद कर देंगे। इसका सिंटैक्स देखिए क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए का टैग स्टार्ट करेंगे, हैव एट्रीब्यूट लिखेंगे। उसके बाद हम जो भी हम लिंक देना चाहते हैं, जिस तरह भी हम लिंक देना चाह रहे हैं, आप कोई भी लिंक, यहाँ मैं गूगल की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप यहाँ कोई भी लिंक लिख सकते हैं, ठीक है। आपने वो लिंक लिखना है, उसके बाद उस एट्रीब्यूट को बंद कर देना है। हमारे पास जब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे इस वाले लिंक पे जाएंगे, ठीक है। अब हमने जो इमेज को सेट करना है उसको, अब सबसे पहले इमेज को हम अपनी इमेज को लोड करेंगे। यहाँ देखिए हमने इमेज का टैग स्टार्ट किया, हमने वो इमेज की वो सोर्स के साथ हमने इमेज के उस इमेज को लोड किया जिससे हम इमेज को अपने HTML के ऊपर या अपने वेब पेज के ऊपर लाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अलावा उसके अल्टरनेटिव, अगर हमने पढ़ा था कि अगर हम अल्टरनेटिव का कीवर्ड यूज करते हैं, इन केस अगर हमारी इमेज लोड ना हो या हमारी इमेज अगर ब्लॉक हो जाए तो हमने लिखा है गो टू गूगल, हमने लिख दिया उसके अल्टरनेटिव में, ठीक है। अब हमने इमेज की विड्थ को सेट कर दिया 50, हाइट को सेट कर दिया और बॉर्डर से उसकी लेंथ को सेट कर दिया, जितना भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना जैसे उसको सेट करना चाहे उस तरह से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद क्या करेंगे, हम ए के टैग को, जो हमारा सेंटर का टैग था, उसको बंद कर दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारी एक इमेज शो होगी हमारे वेब पेज के ऊपर, HTML पेज के ऊपर, जो भी इमेज हम सेट करना चाह रहे हैं। तो जब हम उस लिंक इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास उसके बैकएंड पे लिंक होगा उसके ऊपर वो वाला हाइपरलिंक हो जाएगा, वो हमारा वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह हम ग्राफिकली भी अपने हाइपरलिंक अपने वेबसाइट को हाइपरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे क्लास में आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।